तो मैं सुनील कुमार प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। अभी ओबियसली आई होप क्लास 9 के बच्चे आप लोग देख रहे हैं मुझे, ठीक है। वो भी सीबीएसई बोर्ड आप लोगों के लिए खुशखबरी, यानी कि जो सिलेबस डिटेक्ट करने का जो नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जो जारी किया था वो आ चुका है, ठीक है। कि क्या आपकी सिलेबस जो है कम होगी, कितनी सिलेबस कम होगी आपके मैथमेटिक्स। बेसिकली अभी मैं मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ। कौन सा पोर्शन बताऊंगा? डिटेक्टेड पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ की सिलेबस में से कौन सा पोर्शन हटाया गया, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चंस जो आते थे एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पे कम आपको पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलो आओ मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या जो है बच्चों के मन में क्रिएट हो जाएगी कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे ये सुन करके कि सीबीएसई ने जो है 25 या 35% सिलेबस को कम कर दिया है। तो उन लोगों को लगा कि शायद मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को कम कर दिया जाए, कि आपके पास जो 15 चैप्टर्स हैं, अगर 3 चैप्टर्स कम कर दिए तो आपको 12 पढ़ने हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप खुश होइए, लेकिन उतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई ने चैप्टर्स कम नहीं किए, चैप्टर्स आपको 100 पढ़ने हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, सीबीएसई ने जो सिलेबस कम की है उसमें चैप्टर्स नहीं हटाए हैं, चैप्टर्स आपको सब पढ़ने हैं। चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं, यानी कि सब टॉपिक्स, उनको किसी किसी को रिमूव किया है, यानी कि इस टाइप के। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखिए यूनिट 1 नंबर सिस्टम, क्लास 9 मैथमेटिक्स जो है सीबीएसई का, उसके बारे में बता रहे हैं। हर एक यूनिट के बारे में बताएंगे, यूनिट में जितने चैप्टर्स हैं सबके बारे में बताएंगे। सिर्फ आप देखते रहिए, क्योंकि आप ही का प्रॉफिट है। आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा, आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना ये आप जानेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला यूनिट 1 चैप्टर आता है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इस यूनिट को बोलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो यहाँ पर आपको बताया गया। क्या नहीं पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब आपको ये टॉपिक पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप जस्ट पढ़ने ही जा रहे हो सीबीएसई का मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कौन सा सिलेबस हटाया गया है, कौन सा पॉइंट हटाया गया, सर किसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो रियल नंबर में आप दो चीज़ें पढ़ोगे, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ है, इस प्रकार के नंबर्स को टर्मिनेटिंग कहा जाता है, जैसे 1/2, 0.5। नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहा जाता है दोस्तों? नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कभी एंड पॉइंट ना आए, ठीक है। देखो भी नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला बोल रहा है, जैसे 1/3, तो 1/3 मतलब 0.3333, इस प्रकार के नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका था किसके द्वारा? तो थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक डिवाइस होता है, जब आप मैथमेटिक्स खोलोगे तो उसमें एक डिवाइस होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर करके आपको दिखाना पड़ेगा, गोल होगा एकदम डिवाइस, ठीक है। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते थे वो क्वेश्चंस अभी नहीं आने वाले, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर आपको बोल देता क्वेश्चन में कि 4.777 जो है इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक डिवाइस होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग, डिवाइस मतलब क्या हुआ, डिवाइस यूज नहीं करते बट वहाँ पर उसको बना करके शो करना पड़ता है, ठीक है। तब जा करके हम इस नंबर को क्या करते हैं, कम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए ये नंबर आपके किसके बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। फिर 4 और 5 के बीच में 4.1, फिर 4.2, 4.2, 4.3, फिर ये 4.7, फिर 4.77, तो 4.77, 4.7 और 4.78 के बीच में होगा। फिर वहाँ से उसको, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग बार बार जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार अभी तक आए हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर मटेरियल आपको मिलने वाला है, चाहे वो क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, 11 हो, 12 हो, कॉम्पिटेटिव मैथ्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ अवेलेबल यहाँ पर मिलेगा। तो पहली बात आपको समझ में आएगी कि ये वाला चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, एक्सप्लेनिंग दैट कि एवरी रियल नंबर इज ए रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट, यानी कि जो एक्सप्लेन किया जाता था कि हर एक रियल नंबर जो किसी यूनिक पॉइंट से डिनोट किया जाता है ऑन द नंबर लाइन, या फिर कन्वर्सली आप याद रख सकते हो। तो उस प्रकार की चीज़ों को भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उस प्रकार की चीज़ों को भी आपको नहीं पढ़ना है। जो रिप्रेजेंट किया जाता था कहाँ पर, यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, उस चीज़ की उस बात को भी आपको नहीं पढ़ना है।
तीसरा है डिफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ द रियल नंबर, यानी कि एक टॉपिक और आपके यहाँ से हटाया है, बहुत इजी टॉपिक था लेकिन हटा दिया है। क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, आपने क्लास 8 में पढ़ा है। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, जैसे a का पावर n, ठीक है, फिर a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। तो ये टॉपिक भी आपका सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, टॉपिक हटाया, चैप्टर नहीं हटाया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं रियल नंबर में, जैसे इरेशनल नंबर बच जाता है, ठीक है, इरेशनल नंबर को लिखना, रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना, वो टॉपिक बच गया आपका, ठीक है, इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना, वो टॉपिक बच गया आपका। रेशनलाइजेशन जो होती हैं, क्वेश्चंस को रेशनलाइज करना हो, रेशनलाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वाले टॉपिक्स भी आपका है, ये है। जैसे मान के चलिए 3 + √2 है और यहाँ लिखा हुआ है √3 ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको वहाँ पर बच गया, यानी कि रेशनलाइजेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस चैप्टर में बच चुके हैं। रेशनल नंबर्स को फाइंड करने का जो टॉपिक्स था वो क्वेश्चंस आपके बच चुके हैं, ठीक है, तो ये सब टॉपिक बच गए हैं। बाकी ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हैं ये आपके रियल नंबर के चैप्टर में से हटा दिए गए, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट पर, ठीक है। देखिए बच्चे यूनिट 2 मतलब अलजेब्रा आपका यूनिट 2 हो गया। यूनिट 1 आपका था नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपको पता है, बता दिया मैंने कि क्या क्या नहीं आपको पढ़ना है, यानी कि क्या क्या नहीं टॉपिक पढ़ना है वो मैंने बताया। चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही है, क्योंकि चैप्टर्स नहीं हटाए गए, सिर्फ सब टॉपिक्स हटाए गए हैं, यानी कि चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स, ठीक है। तो यूनिट 2 आपका अलजेब्रा है। अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स हैं, एक पोलिनोमियल है और दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 चैप्टर्स हैं, एक पोलिनोमियल है, दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पोलिनोमियल में से क्या हटाया है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में से क्या हटाया है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या नहीं हटाया है और क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स में जैसे मोटिव एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जांपल्स, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि जो रिमाइंडर थ्योरम है आपकी, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, उस रिमाइंडर थ्योरम को हटा दिया गया है एग्जाम्पल के साथ। रिमाइंडर थ्योरम हो या फिर उसके एग्जाम्पल्स हो, कुछ भी नहीं आने वाला है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर कोई आपके पास पोलिनोमियल है f(x), इसको आप p भी लिख सकते हो, फंक्शन भी हम लोग उसको बोलते हैं, पोलिनोमियल हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपने लिखा है ax², ठीक है, bx + c इस टाइप से, ठीक है, आपने लिख दिया और आपने x की जगह पे मान के चलिए आपने x की जगह पे पुट कर दिया 2, तो ये 2 क्या, जो भी 2 पुट करने के बाद जो भी आंसर निकल करके आता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, रिमाइंडर। तो यही आपका एक रिमाइंडर थ्योरम था और बहुत इजी था, इसको रखना चाहिए था बट इसको हटा दिया गया, ठीक है, बैड लक, इसको हटा दिया गया। दूसरा है स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ भी हटा दिया गया है। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट हटाया और उसका प्रूफ हटाया, क्वेश्चंस नहीं हटाए, क्वेश्चंस नहीं बोल रहा है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट बोल रहा है और इसका प्रूफ बोल रहा है, वो हटा दिया गया। क्वेश्चंस आएंगे फैक्टर थ्योरम पर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, प्रूफ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा फैक्टर थ्योरम पर। किस पर, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, जैसे मान के चलिए कि अगर सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल जैसे हमने अभी लिखा, ठीक है, और आपने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, यानी कि x = क्या पुट किया आपने, a, तो x - a क्या कहलाएगा, x - a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, वो कहलाता है फैक्टर। तो फैक्टर पुट करने का मतलब क्या होगा कि जैसे ही आप x की जगह a पुट करोगे, जैसे ही आप x की जगह a पुट करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, आंसर क्या आना चाहिए, 0, तब जा करके x - a क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाता है। तो इन सभी बचे हुए टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, लाइव पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की तरफ मूव कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करते जाइए और जो है मुझसे जुड़ते जाइए। हम लोग आगे हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये तो हुआ आपका पोलिनोमियल की बात। अच्छा, पोलिनोमियल में एक और टॉपिक को हटाया, x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये फार्मूला हटा दिया है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x³ y³ z³ - 3xyz = x + y + z, और यहाँ आ जाएगा आपके पास x² + y² + z², ठीक है, -xy - yz, और यहाँ आ जाता है माइनस, ठीक है, zx,
ये फार्मूला था, जबकि ये फार्मूला को हटा दिया गया है। इस फार्मूला को हटाया मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी सबको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास बचते कौन कौन से फार्मूले, आपके पास बहुत सारे फार्मूले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस है, एक्स माइनस बी, बहुत सारे फार्मूले आपके पास बचे। इतने सारे फार्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। सिर्फ एक के हटाने से क्या होगा, बाकी सब तो पढ़ना ही है। तो चैप्टर तो आप स्किप नहीं कर सकते, चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात हुई आपकी किसकी, पोलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या हटाया है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एग्जांपल्स को हटा दिया गया, जितने भी एग्जांपल्स ने सबको रिमूव कर दिया गया। और क्या रिमूव किया, प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो वर्ड प्रॉब्लम होता था, उस वर्ड प्रॉब्लम में रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस थे। रेशियो और प्रोपोर्शन के क्या थे, क्वेश्चंस थे, उनको जो है इसमें से हटा दिया गया है। रेशियो और प्रोपोर्शन के क्या थे, क्वेश्चंस थे, उनको इसमें से हटा दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से, ठीक है दोस्तों, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ आपका कौन सा सिलेबस, यूनिट 2 यानी अलजेब्रा का सिलेबस जो हटाया गया है। आपको मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप सब टॉपिक्स को पढ़िए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव जब आप फेस करेंगे तो आपको वहाँ ये नहीं रहेगा कि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, 9th में ये नहीं पढ़ा था, वहाँ तो आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। तो आप सब पढ़ करके चलिए, टर्म में समय है आपके पास, ज़्यादा समय दीजिए और स्टडी कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूनिट 3 पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि जो यूनिट 3 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत, आपका लक बहुत अच्छा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को नहीं हटाया, मतलब नहीं हटाया। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, आप उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से अचीव कर पाएंगे, उससे स्कोरिंग कर पाएंगे, क्वेश्चंस उससे वहाँ से आएंगे तो आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये आपका चैप्टर नहीं हटाया गया है, कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना सीखना है, एक्सिस के बारे में सीखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखना है, ठीक है, कैसे किसी लाइन का स्लोप निकालेंगे, ये सब चीज़ों को सीखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। लाइव हम यहाँ स्टडी करेंगे, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, 11th हो, 12 हो, हर क्लासेस की मैथड्स को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। देखिए वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आप इस वीडियो में देखिए। यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है हमने डिलीट, जो सभी सीबीएसई ने डिलीट किया है, कौन कौन सा टॉपिक को सीबीएसई ने डिलीट किया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो आगे का वीडियो आपको आप तक पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं कि क्या क्या सीबीएसई ने हटाया है आगे के चैप्टर्स में।